जय हिंद। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया टेंस में पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे, उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको बता दिया था अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की बात कर लिए थे। आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इसमें कॉम्प्लेक्स का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सीखने से पहले आपको चाहे इंट्रोगेटिव चाहे अफर्मेटिव किसी को भी सीखना है तो इसका नियम जरूर मालूम होना चाहिए। नियम क्या है? हमने नियम आपको बताया है कि जब वाक्य में पूर्व अथवा पहले शब्द आया हो तो जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका हम ट्रांसलेट पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे और शेष बचे हुए भाग का ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। और पूर्व या पहले शब्द के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे। और सेकेंड रूल्स क्या था? सेकेंड रूल्स ये था कि यदि वाक्य में बाद व पश्चात शब्द आए तो जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट हम पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम अनुसार करेंगे और जो बाद में समाप्त होगा या जो बचा हुआ भाग बाद में समाप्त जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसका ट्रांसलेट हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम अनुसार करेंगे। ठीक, समझ में आई बात? यही दो रूल्स हैं। और बाद व पश्चात शब्द के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका अफर्मेटिव निगेटिव बता दिए हैं अच्छे से, उसको आप रिवाइज करके आइए तब यहाँ बातें क्लियर समझ आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बात करेंगे, सबसे पहले इसमें आपका दो टाइप है, थोड़ा समझिएगा। पहले इंट्रोगेटिव आपका दो प्रकार का होता है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में भी आपका दो चीजें रहेंगी, यूज ऑफ बिफोर यूज ऑफ आफ्टर। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में भी आपका क्या रहेगा? यूज ऑफ बिफोर एंड यूज ऑफ आफ्टर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप में हम सबसे पहले आपको बताएंगे यूज ऑफ बिफोर। यूज ऑफ बिफोर का स्ट्रक्चर। यूज ऑफ बिफोर का स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होगा भैया? जरा समझिए। फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं? सबसे पहले आपका सहायक क्रिया आएगी और हम यूज ऑफ बिफोर की बात किए हैं तो यूज ऑफ बिफोर वाले में सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। वो कैसे? जरा देखिए, इसमें हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले हेड रहेगा, फिर हेड के तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं शब्द है तो नॉट आएगा। हेड सब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक, हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, अब देखिए इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा? बिफोर। क्या आ जाएगा? बिफोर। फिर उसके बाद जो पार्ट बच जाता है उसका ट्रांसलेट हम पास्ट इंडेफिनिट के अनुसार करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड। ठीक, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, यहाँ लिख दे रहे हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। क्या होगा? अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये रहा स्ट्रक्चर। कोई एग्जांपल की बात अगर कर ले हम तो जैसे कह दें, क्या हमारे पहुंचने से पहले, क्या हमारे पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में प्रवेश कर चुके थे? क्वेश्चन, क्या हमारे पहुंचने से पहले अध्यापक
कक्षा में प्रवेश कर चुके थे। तो जरा समझिए आप, सबसे पहले हमको कहाँ से उठाना है, पहले है पूर्व शब्द से। पहले पूर्व शब्द रहता है, उसके बाद वाले को हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट के अनुसार करते हैं। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट हैड हो गया, ठीक। हैड के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अध्यापक क्या होता है, द टीचर, हैड द टीचर। फिर उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा हमारा, अगर नहीं शब्द होता तो नॉट लगा देते हैं। इसमें देखो कहीं नहीं शब्द है, नहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक। उसके तुरंत बाद क्या आएगा हमारा वर्ब, थर्ड वर्ब। प्रवेश करना के क्या होता है, इंटर, इंटर मींस क्या होता है, प्रवेश करना। थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ दो, इंटर, क्या हो गया, इंटर, ठीक। हैड द टीचर इंटर्ड, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। अब उसके बाद जरा समझिए, इसने की बात तो हम कर लिए, यहां से यहां तक की तो बात कर लिए। अब उसके बाद पहले शब्द के लिए क्या यूज करेंगे, बिफोर, ठीक। उसके बाद क्या, हमारे पहुंचने, क्या हुआ, तो सब मामला समाप्ति हो चुका है, हैड लगा लिए। अब हमारे पहुंचने से पहले, ठीक, क्या करेंगे, रीच मीन्स पहुंचना होता है, ईडी जोड़ दिए तो क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गई। पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार करेंगे ना, तो वी रीच्ड हो गया। अब इंट्रोगेटिव था तो क्वेश्चन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। अब इसको मिटा रहे भैया, आप अगर नहीं नोट कर पाए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब बात करेंगे हम यूज ऑफ आफ्टर की। यूज ऑफ आफ्टर में जरा समझिएगा, यूज ऑफ आफ्टर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यूज ऑफ आफ्टर में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। आप यही स्क्रीन नोट करोगे, पहले यूज ऑफ आफ्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में भी आपका यूज ऑफ बिफोर यूज ऑफ आफ्टर होगा, सेकेंड टाइप में भी आपका यूज ऑफ बिफोर यूज ऑफ आफ्टर होगा। तो पहले फर्स्ट टाइप पढ़ रहे, यूज ऑफ बिफोर पढ़ लिए, उसके बाद हम यूज ऑफ आफ्टर पढ़ रहे हैं, ठीक। यूज ऑफ आफ्टर में क्या होता है, जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका ट्रांसलेट हम पहले पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के अनुसार, तो क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं शब्द है तो नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इंडिफिनिट है भाई, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद आफ्टर, फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, तुरंत हैड प्लस वर्ब, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। जरा देखिए ये रहा आपका स्ट्रक्चर, क्या लिखे, फिर से बार पढ़ दे रहे हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, आफ्टर, ठीक, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, ठीक। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं, क्या क्या मोनू के जाने के बाद, क्या मोनू के जाने के बाद सोनू नहीं मर चुका था, क्या मोनू के जाने के बाद सोनू नहीं मर चुका था। तो जरा समझिए, हम क्या ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ सोनू नहीं मर चुका था। तो बाद के बाद यही मतलब जो का कंजक्शन रहता है, चाहे पूर्व हो, पहले हो, बाद हो, पश्चात हो, इसी के बाद से उठाते हैं। अगर पूर्व पहले होता है तो इसके बाद को हम पहले पास्ट परफेक्ट के अनुसार करते हैं। अगर यही आपका बाद हो, पश्चात होता है तो हम यहाँ से जो उठाते हैं उसको पहले पास्ट इंडिफिनिट के अनुसार करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग रूल्स के हम स्ट्रक्चर लिखे। आप सबसे पहले स्ट्रक्चर
एक आर्टिकल फॉलो करिए। सबसे पहले क्या होगा आपका डिड, ठीक, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट क्या है, सोनू। क्या हो गया, सोनू। नहीं शब्द है तो नहीं है तो नॉट लगा लेंगे, ठीक। डिड सोनू नॉट, उसके तुरंत बाद वर्ब ऑफ फाइव था। मरना का क्या होता है, डाई। डाई क्या होता है, मरना। डाई उसके बाद डेड होता है। डाई उसके बाद इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, डेड। बी शायद बी ई ए डी करके ऐसे होता है, ठीक। ये डाई इसका होता है मरना। तो डिड सोनू नॉट डाई, ठीक, क्या सोनू नहीं मर चुका था। सब आफ्टर, आफ्टर जरा समझिएगा, बाद शब्द के लिए हम क्या लगा लिए, आफ्टर। उसके तुरंत बाद हम कहाँ चलेंगे, सब्जेक्ट पर। ये देखो यहाँ तक बात हो गई, आफ्टर भी हो गया। अब सब्जेक्ट की बात करें। सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोनू। क्या है, मोनू। के जाने के बाद उस क्या होगा, मोनू हैड, जाना कि क्या होता है, गो वेंट गॉन। मोनू, मोनू यहाँ से उठाए हैं ना, ये सोनू तो यहाँ आ गया, ये यहाँ से उठाए हम, यहाँ तक की बात यहाँ तक कर दिए, फिर बाद शब्द के लिए आफ्टर लगा लिए, फिर उसके तुरंत बाद हम क्या किए, मोनू उठाए, मोनू हैड गॉन, ठीक। तो नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड टाइप पर, ठीक। सेकेंड टाइप पर सेकेंड टाइप, तो इसको भी मिटा दे रहे हैं। आप फिर यहीं से नोट करेंगे, यूज सेकेंड टाइप, ठीक। सेकेंड टाइप यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ बिफोर, यूज ऑफ बिफोर। तो आप देखिए जरा समझिएगा, सेकेंड टाइम में क्या होता है, जो भी आपका प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है उसकी अंग्रेजी में पहले लिखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड प्लस तुरंत क्या होगा हमारा, यूज ऑफ बिफोर है तो क्या हो जाएगा, हैड, फिर उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर तुरंत बिफोर, ठीक। बिफोर उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस का क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें जरा समझिएगा, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे आने से पहले माता जी भोजन क्यों नहीं बना चुकी थी, क्यों नहीं बना चुकी थी। जरा समझिए, तुम्हारे आने से पहले माता जी भोजन क्यों नहीं बना चुकी थी। तो इसमें देखिए पहले शब्द ये है, कहाँ से पकड़ेंगे, माता जी से, ठीक। माता जी भोजन क्यों नहीं बना चुकी थी, कब, तुम्हारे आने से पहले। तो पहले कौन सा काम नहीं हो पा रहा है, ये वाला ना, इसका ट्रांसलेट हम पहले करेंगे। स्ट्रक्चर तो सामने लिखा ही है, हम आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो
यहाँ पर स्ट्रक्चर हम लिख दिए, समझ जाओगे, ऊपर वाला कॉपी करके उसी की आगे लिखते चले जाओगे। लेकिन जब हम आपको टेस्ट लेंगे या हम आपको देंगे ट्रांसलेट करने के लिए या कहीं आपको मिले जाएगा तब कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हम वही नियम सिखाते हैं कि आप जो कार्य पहले समाप्त होगा उसका ट्रांसलेट हम पहले पास्ट परफेक्ट के अनुसार करेंगे। ये देखो यही पहले बात हो रही ना, पहले के बाद माता जी भोजन क्यों नहीं बना चुके, तो इसी का हम पहले करेंगे, ठीक। और इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव को करेंगे, सेकंड टाइप में सेकंड टाइप करेंगे। क्यों शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले व्हाई, फिर तुरंत बाद क्या करेंगे सहायक क्रिया व्हाई हैड, ठीक। व्हाई हैड सब्जेक्ट क्या है माता जी, क्या लिखेंगे द मदर, ठीक। माता जी देखो क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेड हो गया, सब्जेक्ट द मदर हो गया, अगर नहीं शब्द है तो हाँ है, नॉट लगा लेंगे, ठीक। तुरंत बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म क्या है भैया बनाना, क्या होता है कुक में से बनाना होता है, ईडी जोड़ दिए तो थर्ड फॉर्म हो गया कुक, क्या भोजन द फूड, ठीक। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे पहले शब्द के लिए बिफोर लगा लेंगे, तुरंत क्या करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे तुम्हारे, तुम्हारे शब्द के लिए क्या करेंगे हम सब्जेक्ट यू, यू। उसके बाद देखो सब्जेक्ट हो गया वर्ब सेकंड फॉर्म, आना का क्या होगा आना का कम केम कम, तो क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म के, ठीक। ठीक नोट करिए इसको, यहाँ दिक्कत है पूछिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब इसको मिटाएंगे ना, कोई किसी दिक्कत भैया नहीं ना, अगर कोई दिक्कत होगी तो बोल दीजिएगा, क्योंकि बोलने से सब होगा, बिना बोले कुछ नहीं होगा। तो अब जरा देखिए भैया यूज ऑफ आफ्टर, use of after, don't make a noise in the class, understand, शोर मत मचाइए, अच्छा ठीक। तो आपका क्या हो गया यूज ऑफ आफ्टर में स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हम पास्ट इंडिफिनिट वाले को पहले करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सहायक क्रिया डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर, ठीक। आफ्टर के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस हेड, फिर उसके तुरंत बाद वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस का अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जरा एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल क्या है भैया, जैसे कह दिया जाए महिमा के कार्यक्रम में पहुंचने के पश्चात सीमा गाना क्यों नहीं गा चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। महिमा के कार्यक्रम में पहुंचने के पश्चात सीमा गाना क्यों नहीं गा चुकी थी, तो जरा समझिएगा आपको क्या है चुकी थी, तो इस पहचान तो है ये है, हम सबसे पहले कहाँ उठाते हैं जहां जुड़ा रहता है, पूर्व पहले या बाद व पश्चात, तो हम क्या करेंगे हम यहीं से उठाएंगे और सबसे पहले हम ये है, इसके बाद क्या हमारा सब्जेक्ट सीमा गाना क्यों नहीं गा चुकी थी, बाद व पश्चात शब्द है, इसका ट्रांसलेट पूरे हम क्या करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार करेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव इंट्रोगेटिव के अनुसार करेंगे। समझ में आ रही बात। अब जरा देखिए कहाँ से उठा रहे हैं सीमा, तो सीमा से पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले वाई, ठीक। सेम आपके स्ट्रक्चर पता है, क्वेश्चन वर्ड हो गया
फिर उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डिड हो गई। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीमा, क्या हो जाएगा, सीमा। उसके बाद नाट, अगर नहीं शब्द है, हाँ है नहीं शब्द, तो क्या करेंगे, नाट का भी यूज कर लिए। उसके तुरंत बाद क्या होगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म गाना क्या होता है, सिंग। सिंग क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, गाना। महिमा क्या नहीं गा चुकी थी, तो सॉरी सीमा क्या नहीं गा चुकी थी, गाना। जो जवाब आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंग ए सॉन्ग, ठीक, सिंग ए सॉन्ग। उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, हम आफ्टर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक, आफ्टर हो गया। फिर उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, अदरवाइज तो था ही नहीं, आफ्टर हो गया। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट महिमा, महिमा, ठीक। उसके तुरंत बाद क्या करेंगे हम, सहायक क्रिया, देखो सब्जेक्ट हो गया है, है। फिर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या है, पहुंचना, रीच, ठीक, रीच थर्ड फॉर्म हो गई। कहाँ, कार्यक्रम में, तो इन द प्रोग्राम, ठीक। इस प्रकार से आपका क्या होगा, समाप्त हो गया, इन द प्रोग्राम। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा समाप्त हो गया। फिर से देखिए क्या हमने लिखा है, व्हाई डिड सीमा नॉट सिंग ए सॉन्ग आफ्टर महिमा हैड रीच्ड इन द प्रोग्राम, ठीक। तो इस प्रकार से आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समाप्त हुआ। इससे आपको आज से मिल गया छुटकारा। जो आपका टफ चीज थी, आज से इसका कहानी समाप्त हुई। कल से हम पढ़ेंगे आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक। तो वहां से आपकी आसान चीजें स्टार्ट होगी, तो डरने की बात नहीं है। इसको आप शिद्दत से पढ़ते रहिए, बिंदास तरीके से एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य अकेडमी के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।